कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी बेटर। आप सभी का बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि सर आखिर कट ऑफ क्या रहेगी और हमें कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, कितने नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपके कम नंबर आएंगे, कम नंबर का मतलब अगर किसी स्टूडेंट के 30 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, 70 नंबर हैं, तो आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी। अगर आपके भी इतने नंबर आ रहे हैं या इसके बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन सी कैटेगरी के अंदर वो कॉलेज मिल सकती है। आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए फटाफट से शुरू करें। उससे पहले एक चीज और मैं आपको काम की चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले वीडियो आ रही है, तो अगर आपने अभी तक हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर, गैस पेपर नहीं लिए हैं, वो लेके पढ़ लो, जो आप लोगों की एग्जाम में क्या करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आप लोगों के अच्छे नंबर दिलाने में भी पूरी कोशिश करेगी। बाई चांस आपने एग्जाम दे दी है और एग्जाम देने के बाद ये इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आप लोग देखें कि अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 30 से 40 के बीच में, 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 से 30 के बीच में, या 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, 80 से 90 के बीच में और 90 से 100 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आपको कहां कौन सी कॉलेज मिल सकती है। अगर आपके सबसे पहले तो यहां तक नंबर आ रहे हैं, यहां तक नंबर आ रहे हैं 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बता देना चाहिए। या 70 से 80 के बीच में, इससे कम नंबर हैं, 80 से 90 वाले तो फिर हैं ही, लेकिन इससे कम नंबर अगर आपके हैं, या फिर मैं आप लोगों को 3 कर देता हूं। एक तो 20 से स्टार्ट करके 60 नंबर तक वाले, 20 से स्टार्ट करके 50 तक मान लेते, 20 से 50 तक वाले, फिर 50 से 70 वाले, और फिर 70 से और 100 वाले, 70 से 100 वाले, तो 20 से और 50 वाले, 50 से 70 वाले, और फिर 70 से और 100 वाले, है ना। ये हो गए 3। ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमारे अलावा कहीं से बाहर से काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाहर से काउंसलिंग कराओगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक आप जो है परेशान ही होते रहेंगे, कॉलेज मिलने का नाम तक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं मेरा बता देता हूं कि हम, अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं तो भी हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और कॉलेज दिलवाते हैं। और क्या करते हैं? कॉलेज दिलवाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है, पिछले 5 साल से हम यही काम करते आ रहे हैं। हर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं कि बहुत कम नंबर पर भी हमने जो है कॉलेज अलॉट करवा रखी है, वो आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं, या फिर इस डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड करवा दूंगा, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने भाई साहब 26 नंबर पे कॉलेज दिलवा रखी है, 36 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा रखी है, इस पे प्राइवेट कॉलेज, 25 नंबर पे प्राइवेट कॉलेज, 28 नंबर पे प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज तो बहुत कम नंबर पर दिलवा रखी है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें बेटा जी, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी आप लोगों को कितना क्या नंबर चाहिए वो सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग हर एक विद्यार्थी को करवानी पड़ेगी, तब जाके ही कॉलेज मिलेगी, बिना काउंसलिंग के आपको कॉलेज नहीं मिल सकती है। क्यों सर जी? क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है। जैसे प्रोसेस है आप लोगों का, पहले एग्जाम दो, फिर जाके काउंसलिंग होगी और फिर जाके कॉलेज मिलेगी, है ना। तो यही होता है। तो आप कई बार बिस्कुट जब खाते हो ना, तो पहले चाय में डुबोगे तभी खाओगे उसको, है ना। अगर बिना डुबोए खाओगे तो फिर खा पाओगे कि नहीं। तो जैसे एक नियम होता है ना, वो नियम है इसका। तो काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। अब काउंसलिंग करवाओगे, आप कहोगे कि सर जी हम तो बाहर ई मित्र पे करवा लेंगे। बेटा ई मित्र पे करवा तो लोगे, लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि जो विद्यार्थी या जो ऐसा लोग जो परमानेंट एक तो काउंसलिंग करते हैं, जो हम हैं, जो हर एक स्टेट की परमानेंट काउंसलिंग करते हैं, आरयूएचएस हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, हर एक स्टेट की हम काउंसलिंग करते हैं। हमें पता है कहां पे कितनी कॉलेज है, हमें यह भी पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी कॉलेज है, कितनी गवर्नमेंट है, कितनी प्राइवेट है, सबकी डिटेल है हमारे पास में, कि पिछली बार इस कॉलेज में इस कैटेगरी के विद्यार्थी को, इस गर्ल्स को कितने नंबर पर कॉलेज मिली, ये भी डाटा हमारे पास में है। तो हम उसको देख के आपकी काउंसलिंग करेंगे। अब आप ई मित्र पे चले गए, ई मित्र पे जाने के बाद आपने कहा कि सर हमारी काउंसलिंग कर दो, वो कहेगा ठीक है भैया 200 रुपए चार्ज काउंसलिंग का कर देंगे, प्लस 550 रुपए का टोकन कटेगा, वो देना पड़ेगा। तो मतलब 750 रुपए आप लोगों के हो गए और आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो गई। लेकिन जब आप हमारे पास
में करवाओगे तो 1150 रुपए लग जाएंगे भाई साहब, क्योंकि 600 रुपए हमारा चार्ज है, प्लस आप लोगों का 550 रुपए का टोकन कटेगा, और 600 रुपए चार्ज हमारा फर्स्ट 200 स्टूडेंट, यानी जो शुरू के 200 स्टूडेंट रहेंगे उनका 600 है, बाद में चार्ज 700 रुपए हो जाएगा। मतलब अगर आप और लेट रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो 1250 रुपए के अंदर आप लोगों की टोटल काउंसलिंग हो जाएगी, है ना। इसके बाद आपको और कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास में तो हमारी फीस पे करनी है, जो टोकन कटेगा वो आपके ही अकाउंट में कटेगा, आपके ही अकाउंट से कटवाएंगे, क्योंकि बाई चांस कभी अगर रिफंड पॉलिसी करते हैं तो 550 रुपए का जो टोकन आपने काटा है वो आपके ही अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। बट ऐसा रिफंड वाली अभी कोई है नहीं, तो जब भी होगी तो इसलिए आपसे ही हम टोकन कटवाएंगे। तो ये चीज हो गई। बाकी पूरा प्रोसेस मैं काउंसलिंग का आप लोगों को बताऊंगा, ये कट ऑफ वाली वीडियो है, इसके अंदर मैं छोटा सा बता दिया आप लोगों को। तो ये नंबर है हमारे 9828306559। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे क्या करना है, आप लोगों को मैसेज करना है, इस नंबर को सेव कर लो। 22 मई से, ध्यान से सुन लो, 22 मई से हम काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट 200 स्टूडेंट के अंदर आप अपना नाम लेके आएं और अपने 100 रुपए की बचत करें। तो 200 स्टूडेंट के अंदर आओगे तो 600 रुपए आप लोगों को काउंसलिंग का जो हमारा चार्ज है वो अभी पे करना पड़ेगा। टोकन आपसे ही कटवाएंगे, आपको टेंशन नहीं करनी है, अभी सिर्फ आपको हमारा फीस। जैसे ही 200 से ऊपर स्टूडेंट हो जाएंगे फीस 700 रुपए हो जाएगी, है ना। अब 700 से आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन 700 ही रहेगी, 700 से आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा चार्ज है। अब काउंसलिंग का 550 रुपए का चार्ज है एक कोर्स का मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग की करवाना चाहते हैं तो 550 का टोकन कटेगा। आपको लग रहा है कि सर जी मैं तो पैरामेडिकल भी करवाऊंगा, तो फिर 550 का टोकन कटेगा, लेकिन फिर यहाँ पे हमारी भी फीस बढ़ जाएगी ना। हाँ, अलग कोर्स की करवाओगे तो वो तो है ही भैया, आप जितना बढ़ाओगे उतना पैसा तो लगेगा ही। तो वो सारी चीजें बता देंगे। पैसा 1000 रुपए से ज्यादा आपका, हमारी फीस 1000 रुपए से ज्यादा होगी नहीं। आप कितने भी कोर्स करवाओ फिर, है ना, आप कितने भी कोर्स करवाओ 1000 रुपए से ज्यादा फिर हमारी फीस नहीं होगी। बाकी आपका टोकन का पैसा बढ़ता रहेगा, है ना। टोकन का पैसा तो आप दोगे, वो आपका बढ़ता ही रहेगा। अब लास्ट एंड फाइनल चीज ये है कि सर जी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं स्टार्ट 22 मई से, तो जल्दी से आके रजिस्ट्रेशन करवा लेना। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ना ई मित्र पे जाने की जरूरत है आपको, ना किसी कॉलेज में संपर्क करने की जरूरत है आपको, ना आप लोगों को अपने फोन से कॉलेज भरने की जरूरत है, ना आपको कोई और वो करना है। सारा का सारा एक गूगल फॉर्म बना के देंगे, उसमें आपका नाम, पापा का नाम, इसके अलावा आपके रोल नंबर, फॉर्म नंबर, इसके अलावा आपने काउंसलिंग का जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट, इसके अलावा आपको कहां पर कॉलेज चाहिए, यानी कि कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट आप लोग बता सकते हैं, कॉलेज का नाम भी कि सर मेरे नंबर 70 नंबर आए, सर जी मुझे यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज मैं चाहता हूँ कि सर मेरी मनपसंद मुझे कॉलेज मिले, सर जी मेरी फर्स्ट चॉइस यही है। तो आपकी चॉइस भी हम मांगेंगे आप लोगों से कि आपकी चॉइस क्या है, तो वो चॉइस भी आप लोगों को बता देनी है, ठीक है ना। वो चॉइस आप लोग जब हमें बता देंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग करेंगे। लास्ट एंड फाइनल बात, आप गूगल फॉर्म में जो भरोगे उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करी जाएगी। लास्ट का एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा कि सर मेरे नंबर के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग कर दो, या फिर मेरे नंबर के अकॉर्डिंग आप कॉलेज भर दो। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज कर दिया बेटा तो फिर हम हमारे अकॉर्डिंग काउंसलिंग करेंगे। आपने अगर यहाँ पे भरा कि सर मुझे ये मेरी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी जयपुर है, सेकंड बीकानेर है, थर्ड जोधपुर है, फोर्थ जयपुर है, फिफ्थ दौसा है, सिक्स आप लोगों का जालोर है, ऐसे आप लोगों की प्रायोरिटी भी पूछी जाएगी। तो टेंशन नहीं करना है, पूरी चीज हम करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है ना। आपको किसी काम की करने की जरूरत नहीं है, आप पेमेंट कर दो, टोकन काट दो, पूरा का पूरा काम हम करके देंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कि 20 से और 50 नंबर वाले प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। गवर्नमेंट की उम्मीद ना करें। 20 से 50 नंबर वाले, 20 से 50 नंबर वाले गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद ना करें। अगर हमारे पास में रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं तो ये कह के करवाना कि सर जी मुझे 100% गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज चाहिए। अगर बाई चांस कहीं गवर्नमेंट में मौका मिल जाए तो आप कर देना, बाकी आप यही सोच के करना कि प्राइवेट ही मिलेगी। अब यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं कि 50 ही नहीं, यहां पे मैं कह रहा हूं कि 60 नंबर वाले भी, 60 नंबर वाले भी यही उम्मीद रखना कि सर जी हमें प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगी, गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। तो सर जी गवर्नमेंट के लिए हम उम्मीद करेंगे 61 से लेके और आप लोग 75 नंबर तक।
61 से लेके 75 नंबर तक हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उम्मीद कर सकते हैं, या फिर हम कोशिश करेंगे, कोशिश। लेकिन 100% गवर्नमेंट कॉलेज किसको मिल जाएगी? जिनके 75 प्लस नंबर हैं उनको 101% गवर्नमेंट कॉलेज मैं दिलवा रहा हूं। आज ही लिख के ले लो, जिनके 75 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, फिर भले ही कोई सी भी कैटेगरी हो, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मैं दिलवा रहा हूं। आप मेरे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है? अच्छा सर जी, ये तो है। अगर हमारे कम नंबर आए तो क्या? कोशिश करूंगा। 99% चांस हमारा रहता है, 99 ही क्या 100% हमारा तो यही चांस रहता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अब एक चीज बताओ, आप अगर मैं मान लो कि 35 नंबर पे, 50 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवा रहा हूं, तो क्या मैं इस चीज को दिखा के प्रचार नहीं करूंगा? क्या करूंगा? क्योंकि पिछली साल हमने कॉलेज दिलवा रखी है, उसी को दिखा के अभी मैं प्रचार करूंगा। तो मेरी तो यही वो रहेगी ना कि भाई मेरे मेरे मेरी जेब से कुछ जा नहीं रहा, मेरे पास में तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया। मेरे तो पूरी वो ये है कि मैं आपको कैसे भी करके आपकी कम से कम फीस लगे, कम से कम आप लोगों का पैसा लगे, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो। तो मैं तो यही चाहूंगा ना। मैं ये थोड़ी चाहूंगा कि आपने मेरे पास में 600 रुपए का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया और मैं आपको कोई कॉलेज अलॉट ना करवाऊं। मैं ऐसे थोड़ी चाहूंगा भाई। मैं तो ये भी तो चाहूंगा भाई, स्टूडेंट है मेरे पास में, अगर आपने विश्वास किया तो मैं आप लोगों के लिए कुछ तो करूंगा। तो टेंशन ना करो, जो होगा अच्छा होगा, और मैं आप लोगों के लिए बेहतर ही करूंगा। आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगा, कभी किसी तरीके का। अब देखो भाई, मैं सोच के भी क्या ही कर लूंगा, बताओ मैं आपके बारे में गलत? मैं तो ये चाहता हूं कि मैं कम नंबर पे कॉलेज दिलवाऊं, तो भाई साहब कल को आप भी प्रचार करोगे कि हमने वहां पे काउंसलिंग करवाई थी और कम नंबर पर भी हमें कॉलेज मिली है। अरे आप ही करोगे। इसलिए हमारा तो पूरा मेन मोटिव रहता है कि कम से कम नंबर पर कॉलेज अलॉट करवाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉलेज अलॉट करवाई जाए। तो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हम 22 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बार एग्जाम दे लो, एग्जाम के बाद फिर क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि एग्जाम के बाद भी बहुत सारे लपड़े होते हैं। सर जी क्या लपड़ा होता है? एग्जाम दे के आए, लग रहा होता है कि सर जी 90 नंबर आएंगे, आते आते रस्ते में 2-4 क्वेश्चन मिलाए, अरे सर जी 80 ही आ रहे हैं। आके फिर यूट्यूब से आंसर की मिलाई, सर जी यहाँ तो 65 नंबर ही बैठ रहे हैं। और जब ऑफिशियली आप लोगों का रिजल्ट आता है, सर जी 50 ही नंबर बैठ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लपड़ा रहता है भाई साहब, है ना? हाँ, तो आप लोग पहले एक बार रिजल्ट आ जाने दो, रिजल्ट आने के बाद फिर मैं हूं, कहीं नहीं जा रहा। आप ये नंबर सेव कर लो, बस ये नंबर सेव कर लो, यही सबसे बड़ी आप लोगों की रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, हमारे नाम से पिछली साल भी बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। जब तक पेमेंट के लिए आपको ऑफिशियली इस नंबर से मैसेज नहीं आता है, इसके अलावा अगर किसी भी और मैसेज से आपको नंबर आता है, सॉरी, आपको किसी भी नंबर से मैसेज आता है, आपको हमारे नाम से पेमेंट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जब तक ऑफिशियली इस नंबर से, ये नंबर नोट कर लो, इस नंबर से ऑफिशियली मैसेज नहीं आता कि आप पेमेंट कर दो, तब तक आपको पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट के लिए भले ही हम कोई दूसरे नंबर दे सकते हैं, लेकिन जब तक व्हाट्सएप पे इस नंबर से आपको मैसेज नहीं आता, इस नंबर से आपकी बात नहीं होती है, तब तक आपको कहीं पे भी पेमेंट करने की नीड नहीं है। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे लोगों से हमारे नाम से पेमेंट डलवा दिया कि मैं देव सर का छोटा भाई बोल रहा हूं, मैं देव सर का बुआ जी का लड़का बोल रहा हूं, मैं टीम में काम करता हूं, आप इस नंबर पे पेमेंट कर दो, देव सर का फोन पे नहीं चल रहा है, ये है वो है, 10 तरीके की बात बना बना के और स्टूडेंट से पैसे लूट लिए, फिर ब्लॉक करके भग गए उनको। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती ना करें। आप इस नंबर पे कंफर्म कर लो, कॉल करके। आप कॉल कर रहे हो, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, आप वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन आप वेट कर लो थोड़ा सा, आपका कॉल उठाया जाएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, है ना? आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको हर एक मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर लो। कॉल नहीं उठा रहे तो आप जल्दी जल्दी में ऐसे मत करो कि भाई साहब मैं कर देता हूं ऐसे यार वैसे, नहीं, जल्दीबाजी मत करो, ठीक है ना? जल्दीबाजी मत करो। अगर आप ये कहोगे कि सर जी मैं तो 22 तारीख को ही करवाता रहा, आपने फोन नहीं उठाया, आपने ये नहीं किया, तो आपको डिस्काउंट दे देंगे, आपसे 600 रुपए डलवा लेंगे, ठीक है? बट जल्दीबाजी मत करना, गलती मत करना, किसी और को पेमेंट मत कर देना हमारे नाम से, फिर बाद में वो रिफंड नहीं होगा, फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की स्वयं की रहेगी, ठीक है ना? चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।